जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 मार्च 2023 को होने वाले कक्षा 8 के विषय हिंदी पेपर की। हाँ साथियों, आपकी जो बोर्ड परीक्षा है राजस्थान बोर्ड की कक्षा 8 की, वह स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आपने अभी तक अंग्रेजी का पेपर दिया है जो कि आपका 21 मार्च को हुआ था। और हमने जो साथियों इंग्लिश का पेपर बताया था उस पैटर्न का ही आपको बिल्कुल बोर्ड परीक्षा में पेपर देखने को मिला था। तो आज हम हिंदी के पेपर की बात करेंगे। बिल्कुल इस प्रकार का, इस पैटर्न पर आधारित पेपर ही आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो आपको क्या करना है, आज का वीडियो लास्ट तक देखना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हिंदी के पेपर में भी 80 में से 80 नंबर चाहिए साथियों, तो आज का वीडियो लास्ट तक देखना है। पूर्णांक आपका 80 का रहेगा, पेपर आपको 80 का ही मिलेगा, क्योंकि 20 तो आपके सत्रांक होते हैं जो विद्यालय द्वारा भेज दिए जाते हैं। और 2.5 घंटे में आपको पूरा पेपर करना होगा। अब बच्चे सोच रहे होंगे 2.5 घंटे तो बहुत कम समय होता है, क्योंकि आपका जो पेपर है कोई बड़ा नहीं आएगा साथियों, छोटा पेपर आएगा, बहुत ही सिंपल सा होगा। तो आइए क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। फिर एक बार याद दिला दूं, लास्ट तक वीडियो देखना है, क्योंकि साथियों अगर एक भी क्वेश्चन छूट जाता है और वो बोर्ड परीक्षा में आ जाता है, स्थिति क्या होती है साथियों, हमने पढ़ा लेकिन सही से नहीं पढ़ा तो वह क्वेश्चन छूट गया। अगर आपने वीडियो क्लिक कर ही दिया है तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। ओके, प्रश्न नंबर 1 बोल रहा है प्रत्युष शब्द का अर्थ है। तो प्रत्युष शब्द का अर्थ क्या होता है साथियों, याद रखिए प्रातःकाल होता है। क्या होता है, प्रातःकाल। ओके, प्रश्न नंबर 2 है बस किनकी खबर लाती है। तो किनकी खबर लाती है साथियों, बस अंतरिक्ष में बचे हुए लोगों की। ओके ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, वह आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है जहां पहिया है पाठ में आए नव साक्षर शब्द का अर्थ है। तो नव साक्षर शब्द का अर्थ होता है साथियों, याद रखना, नई नई साइकिल चलाना सीखना। क्या होता है, नई नई साइकिल चलाना सीखना। ओके, बदलू कैसा कारीगर था, जो आपका पार्ट आया है साथियों बुक में, उससे पूछा ही है कि जो बदलू था वह कैसा कारीगर था। तो आपको याद रखना है बदलू स्वाभिमानी कारीगर था। कैसा कारीगर था, स्वाभिमानी। ओके, इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में बोल रहा है निर्माता निर्देशक अर्देशीर के स्वभाव की सबसे बड़ी विशेषता थी। तो उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी साथियों विनम्रता। क्या थी, विनम्रता। ओके, प्रश्न नंबर 6 की बात करें, गोपी ने यशोदा से कृष्ण की शिकायत की थी। तो किस बारे में साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माखन खाने की। कौन सी शिकायत की थी, माखन खाने की। प्रश्न नंबर 7 है रास्ता भूल जाने पर जब साक्षी ने स्वर्ण की आवाज सुनी तो उनकी आंखें चमक उठी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। तो साथियों आंखें चमक उठना मतलब अत्यधिक प्रसन्न होना। ब वाला इसमें आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, अत्यधिक प्रसन्न होना। ठीक है, काफी सिंपल से क्वेश्चन है ना, कोई कठिन नहीं है, बस आपको ध्यान से वीडियो देखना है ताकि आपकी एग्जाम की अच्छी तैयारी हो सके। प्रश्न नंबर 8 बोल रहा है बच्चा दूध पीता है, रेखांकित शब्द का बहुवचन। साथियों एक होता है तब बोलते हैं बच्चा, और एक से अधिक होते हैं तब बोलते हैं बच्चे। तो यहाँ पर बच्चे कहाँ पर लिखा है, ब वाले ऑप्शन में लिखा है, तो ब आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सिंपल सा। इसके बाद अति लघुरात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको, जिसमें हमें या तो आंसर एक शब्द में देना है या फिर एक पंक्ति में देना है। तो आइए देख लेते हैं इन प्रश्नों को भी। प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है पुष्प पुष्प से त्रदालस लालसा खींच लूंगा मैं। पंक्ति में पुष्प पुष्प किनका प्रतीक है। तो किनका है साथियों, नव युवक का प्रतीक है। किसका है, दोबारा लिखता हूं यहां पर, नव युवक का प्रतीक है। किसका, नव युवक का। जो आपको यहाँ पर पुष्प पुष्प शब्द है ये किसका प्रतीक है, तो आप याद रखिए नव युवक का। ओके ठीक है, प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है जिस प्रकार सर्द, प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है साथियों आपका जिस प्रकार सर्द में ई प्रत्यय लगाने से सर्दी बनता है, उसी प्रकार ई प्रत्यय लगाकर क्या है कोई दो नए शब्द बनाओ। तो एक तो साथियों आपका हो जाएगा पहाड़ी। क्या हो जाएगा, ई प्रत्यय लग रहा है इसमें भी, पहाड़ी। और एक आपका हो जाएगा खुशी। क्या हो जाएगा, खुशी, इसमें भी ई प्रत्यय लग रहा है। तो पहाड़ी और खुशी आपके एकदम राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों प्रश्न नंबर 11 बोल रहा है दिए गए भाववाचक संज्ञा शब्द का वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। तो आपको इस प्रकार से वाक्य लिखने हैं, सेंटेंस, जिनमें क्या है मिठास और सुंदरता शब्द का प्रयोग हो। तो आप इसमें लिख देंगे साथियों कोयल की आवाज मिठास से भरी है, या फिर आपको अगर कोई और आता है तो और भी लिख सकते हैं जिसमें मिठास शब्द का प्रयोग होना चाहिए। और सुंदरता की बात करें तो सुंदरता में आप लिख देंगे कि बगीचे में फूलों की सुंदरता देखते ही बनती है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता काफी अच्छी है। आप इस प्रकार से कोई भी बना सकते हैं। ठीक है, ओके। प्रश्न नंबर 12 बोल रहा है जिले में किस कार्य हेतु प्रशिक्षण शिविर चल रहे थे। तो इसमें आप लिख देना साइकिल, साइकिल चलने, साइकिल सीखने व सिखाने हेतु। क्या है साथियों, साइकिल सीखने व सिखाने, सिखाने हेतु शिविर चल रहे थे। ठीक है, लिख देंगे। ओके, प्रश्न नंबर 13 है यह डोटा कोने ढंग लायो। यहाँ डोटा शब्द का क्या आशय है, तो डोटा शब्द का आशय होता है साथियों लड़का।
क्या होता है, याद रखिए, डोटा शब्द का अर्थ होता है लड़का। याद रहेगा, एग्जाम में पूछ ले तो लिख देना लड़का होता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 14, राजा अंदर ही अंदर क्यों परेशान था। तो क्यों परेशान था साथियों राजा, तो आप इसमें लिख देंगे क्योंकि बिना वेतन के मजदूरी करवाने व सख्ती से कर वसूलने पर भी उसका खजाना खाली ही रहता था। क्या बोला है साथियों कि जो राजा था वह बिना वेतन के तो मजदूरी करवाता था और सख्ती से कर वसूलता था, फिर भी क्या उसका खजाना क्या है, कमी रहता था, यानी खाली ही रहता था, इसलिए क्या है, परेशान था। ओके, इसके बाद प्रश्न नंबर 15 बोल रहा है, जो कि हमारा लघुरात्मक प्रश्न है, यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 15 है, यातायात के नियमों का पालन करना क्यों आवश्यक है। तो ये तो बहुत ही बेसिक सी बात होती है साथियों कि क्यों करना आवश्यक है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। आप इसमें लिखेंगे, यातायात जीवन सुरक्षा की दृष्टि से एक नियमबद्ध प्रक्रिया है ताकि किसी भी शहर का यातायात सुव्यवस्थित रह सके। इस कारण यातायात नियमों का पालन करके सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना हम सभी का दायित्व है, क्योंकि छोटी सी भी गलती हो जाने के कारण किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। इसके साथ ही यातायात के नियमों का पालन करने से ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात पाया जा सकता है। सारी बातें लिख दी है साथियों, मैंने बता दी है। आप इसमें से 2-3 लाइन भी लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ओके, इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, हम धूल उड़ाते जहां चले, कवि का क्या तात्पर्य है। तो आप इसमें लिख देना, हम धूल उड़ाते जहां चले से कवि का तात्पर्य है कि जिस ओर भी बलिदानी वीर बढ़ते हैं उस ओर केवल उनका अस्तित्व ही दिखाई देता है। उनके जोश भरे उठे कदमों से सारे वातावरण में धूल छा जाती है। ओके, इस प्रकार आप आंसर लिख देना। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 17 साथियों हमें बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करके एक एक वाक्य लिखिए। तो साथियों इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में पूछेगा, यानी जो 17वां क्वेश्चन होगा उसमें पर्यायवाची शब्दों को आपको अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको सभी का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग ही बता देता हूं। तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। आप लिखेंगे, पक्षी का पर्यायवाची होता है खग, वाक्य प्रयोग कर देंगे, खग आकाश में उड़ रहे हैं। और राजा का साथियों नरेश होता है, वाक्य प्रयोग कर देंगे, अशोक एक महान नरेश थे। मनुष्य का मानव होता है, वाक्य प्रयोग कर देंगे, मानव एक सामाजिक प्राणी है। और इंद्र का देवराज होता है, वाक्य प्रयोग कर देंगे, देवताओं के राजा के पद को देवराज कहते हैं। ओके, सभी के आंसर बता दिए। ठीक है, समझ में आ गए होंगे। प्रश्न नंबर 18 बोल रहा है, एक से अनेक गालियां कब हो जाती है, गाली की संख्या एक कैसे रह सकती है, ये बताना है। तो इसमें आप लिख देंगे, जब कोई व्यक्ति किसी को एक गाली निकालता है तब उसका उसके जवाब में पलटकर गाली देने लगता है। तो इस प्रकार एक गाली अनेक में बदल जाती है। जब कोई व्यक्ति हमें गाली निकाले और हम उसका उत्तम मौन कर दे तो इस स्थिति में गाली की संख्या एक ही रह सकती है। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर बोला है, इसे हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अपनाना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 19 बोल रहा है, भैंस दुहने के लिए बच्चों ने क्या किया। तो भैंस दुहने के लिए बच्चों ने क्या किया, आप इसमें याद रखना, लिखेंगे आप इसमें, भैंस दुहने के लिए बच्चों ने भैंस के आगे और पीछे के पैरों को बांधने का प्रयत्न किया। बच्चों ने भैंस के पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध दिया और उसके 2 अगले पैरों को बांधने की तैयारी में भैंस चौकन्नी हो गई और छूटकर भागने लगी, तो चाचा जी की चारपाई भी उनके साथ खींचने लगी। देखिए साथ ही इस प्रकार की घटना हो गई थी। तो आप इसमें लिख देंगे। प्रश्न नंबर 20 बोल रहा है, लोटे का नाम अकबरी लोटा कैसे पड़ा। का नाम अकबरी लोटा ऐसे पड़ा क्योंकि वह लोटा अकबर को बहुत प्रिय था। वह इस लोटे को हमेशा अपने पास रखता था तथा इसी लोटे से अपना वजू करता था। ठीक है, ओके। प्रश्न नंबर 21 बोलेगा, स्वच्छता के लिए विद्यार्थी के रूप में आप क्या प्रयास करेंगे। तो साथियों स्वच्छता के लिए हम क्या करेंगे, आप इसमें अपने मन के विचार लिख देना साथियों कि हम क्या है, जो गीले सूखे कचरे को अलग अलग रख देंगे, चारों तरफ सफाई का प्रबंध करेंगे, ये जो आपके होते हैं ना साथियों कचरा पात्र, इनको लगाएंगे और स्वच्छता अभियान में भाग लेंगे। इस प्रकार से आप लिख देना 2-3 लाइनें। फिर इसके बाद आपको मिलेगा निबंधात्मक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न आपको पद्यांश का मिलेगा जिसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आएंगे तो मिलेगा गद्यांश। गद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और नीचे दिए गए प्रश्नों का आपको जवाब देना है। ओके, फिर आपको मिलेगा प्रार्थना पत्र, और ये वाला साथियों जो प्रार्थना पत्र है ऊपर वाला, ये पेयजल व्यवस्था करवाने के लिए है अपने प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य को। ओके, इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको सबसे लास्ट क्वेश्चन मिलेगा निबंध का, जिसमें आपको 4 टॉपिक दे दिए जाएंगे, किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना होगा। तो इस प्रकार का आपका पेपर रहेगा। बात करें साथियों कि अगर आपको इस पेपर की प्रैक्टिस करनी है तो ये पेपर आपको कहाँ से मिलेगा। तो साथियों डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। और अगर आपको जो अन्य सब्जेक्टों के वीडियो है वो भी समय पर चाहिए तो इसके लिए भी आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि मैं जो नए सब्जेक्ट का आपका वीडियो बनाऊं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए आगे
बढ़ते रहिए।